इजराइल के मुताबिक बेरूत पर हवाई हमले में क्या हुआ? इजराइल ने बेरूत पर लक्षित हवाई हमले में एक हिजबुल्लाह सैन्य नेता को मारने का दावा किया है, जिस पर अमेरिका ने 1983 में अमेरिकी नौसैनिकों पर बमबारी का आरोप लगाया था। जिस हिजबुल्लाह कमांडर के बारे में इजराइल सेना का कहना है कि उसने मंगलवार को एक हवाई हमले में उसे मार गिराया, उसे इजराइल ने एक घातक सप्ताहांत रॉकेट हमले के लिए घोषित ठहराया था और अमेरिका ने उस पर 1983 में बेरूत बमबारी करने का आरोप लगाया था, जिसमें 241 सैनिक मारे गए थे। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी के एक बयान में कहा गया है कि हमले का लक्ष्य फौज शुक्र मजदल शम्स शहर पर शनिवार के रॉकेट हमले के पीछे था, जिसमें सीरिया के इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में 12 युवा लोग मारे गए थे। हिजबुल्लाह, जिसने इस बात से इनकार किया है कि वह मजदल शम्स वाले के पीछे था, ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि शुक्रवार मंगलवार के हवाई हमले का निशाना था या वह मारा गया था। यदि इजराइल का दावा सच साबित होता है तो शुक्र 2016 के बाद से मारे जाने वाला सबसे वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर होगा, जब सीरिया में समूह के सैन्य कमांडर मुस्तफा बदरेद्दीन की सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक विस्फोट में मृत्यु हो गई थी। इजरायली सेना ने कहा कि शुक्र ने इजराइल हमास युद्ध छिड़ने के बाद 8 अक्टूबर से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का निर्देशन किया था और वह पिछले कुछ वर्षों में कई इजरायलियों और विदेशी नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। इसमें कहा गया है कि शुक्र हिजबुल्लाह के अधिकांश उन्नत हथियारों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें निर्देशित मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, जहाज रोधी मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और यूएवी शामिल थे। 62 वर्षीय गुप्त शुक्र इसराइल के साथ सीमा पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह सेना का प्रभारी होने के साथ साथ समूह के मिसाइल कार्यक्रम में एक शीर्ष अधिकारी भी था। वह हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य प्रमुख इमाद मुगनिये का करीबी सहयोगी था, जिनकी 2008 में दमिश्क में एक कार बम द्वारा हत्या कर दी गई थी। शुक्र तब से हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का करीबी सैन्य सलाहकार था। हिजबुल्लाह के अधिकांश सैन्य अधिकारियों की तरह शुक्र के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसे सैयद मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की पेशकश की थी। वह हिजबुल्लाह में तब शामिल हुआ जब 1982 में लेबनान पर इजरायली आक्रमण के बाद समूह की स्थापना हुई, जिसमें फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को लेबनान छोड़ने के लिए मजबूर किया। शुक्र, जो समूह के शीर्ष सैन्य निकाय हिजबुल्लाह की जिहादी काउंसिल का सदस्य था, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बेरूत में मरीन कॉर्प्स बैरक पर ट्रक बीमारी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें 241 अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 21 जुलाई 2015 को हिजबुल्लाह के लिए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए शुक्र को विशेष रूप से नामित नागरिक के रूप में सूचीबद्ध किया था। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद शुक्र पर इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के खिलाफ किए गए कई ड्रोन और मिसाइल हमलों के पीछे होने का आरोप लगाया गया था। अक्टूबर से अब तक दागे गए हजारों रॉकेट में हिजबुल्लाह ने जोर देकर कहा है कि वह सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है। फिर भी हिजबुल्लाह के रॉकेट ने नागरिक क्षेत्रों पर हमला किया है। शनिवार के रक्तपात से पहले उसके हमलों में इजराइल में 13 नागरिक और 22 सैनिक मारे गए थे। इजराइल के हमलों में 90 नागरिकों समेत 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।